आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज जो घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यकीनन आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हमारे बीच सांसें ले रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि ऐसी हरकतें करने में उन्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। यूं तो आपने सुना होगा कि शादीशुदा मर्द गैर औरतों के साथ या फिर शादीशुदा औरतें गैर मर्दों के साथ संबंध बनाते हैं, मिलते हैं या फिर भागकर शादी भी करते हैं। इसी तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी के नाम पर भागकर कोर्ट मैरिज भी करते। ऐसी खबरें आपने सुनी होगी। लेकिन आज मैं उस महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने दो मासूम बच्चे और पति को छोड़कर एक कुंवारी लड़की के साथ भाग गई। दरअसल वो उस लड़की के बगैर चैन से रह नहीं पाती थी। दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, जब तक उससे बातें नहीं कर लेती तब तक उसको सुकून नहीं मिलता था, चैन नहीं मिलता था। यही कारण था कि वो उस लड़की के बगैर चैन से रह नहीं पा रही थी और उस लड़की के साथ वो उसके घर भाग गई और उसके साथ रहने लगी। दोस्तों, इसको आम भाषाओं में लेस्बियन यानी समलैंगिक कहा जाता है। हमारे कानून में ऐसे रिश्तों की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई को बताते हैं। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में सांसें लेते हैं, जिंदा हैं और उन्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक उस महिला की कहानी सामने आई है जिसे सुनकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा भी होता है क्या। दोस्तों, रायपुर में एक महिला की शादी तकरीबन 15 सालों पहले हुई थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वो बच्चे बाहर खेला करते थे तो वो महिला घर के अंदर अकेली होती थी और फोन पर लगातार चिपकी रहती थी। जब पति आ जाता था तो व्हाट्सएप पर मैसेज करती थी और व्हाट्सएप पर लगातार उस लड़की से बातें करती थी जो अपोजिट साइड में थी। घर वालों को लगा कि ये नॉर्मल मामला है, दोनों आपस में सहेलियां होंगी इसलिए बातें कर रही है। शुरू में घर वालों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और न ही उसे कुछ कहा, लेकिन जैसे जैसे बच्चों के लिए उसकी टाइमिंग जो है वो कम होती गई, वैसे वैसे उसकी आदतें खराब होती गई। दरअसल बच्चों ने खाया पिया, स्कूल गए नहीं गए, उसका ध्यान इन चीजों पर नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल पर था या फिर उस प्रेमिका पर थी जिसको वो दिल से चाहती थी। दरअसल कुछ दिन पहले जब वो अपने मायके गई थी तो मायके में ही एक लड़की उसे पसंद आ गई। पहले उससे वो फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप करने के बाद वो उसके दिल में इतनी गहरी उतर गई कि उसके बिना इसका रहना मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया। यही कारण था कि उसके बगैर ये चैन से रह नहीं पाती थी, सुकून इसको नहीं मिलता था। पति के लाख समझाने बुझाने के बावजूद वो समझने को तैयार नहीं थी। बस वो अपने ही पागलपन में धुन थी और उस लड़की को पाने के लिए वो किसी भी हद को गुजरने को, क्रॉस करने को तैयार थी। जब पति ने इसकी अंध भक्ति देखी यानी अंधा प्यार देखा तो पति भी परेशान हो गया और उसने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। घर वालों ने जब उस पर शिकंजा कसना शुरू किया और समझाना बुझाना शुरू किया कि तुम जो कर रही हो ये गलत है, समाज इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता, लेकिन वो लड़की उसी लड़की के साथ रहने के लिए तैयार थी। दरअसल वो महिला जिस लड़की से बात किया करती थी उसके बगैर वो रह नहीं पा रही थी। जब घर वालों ने और उसके पति ने उस पर ज्यादा प्रेशर बनाया, बात बंद करने का दबाव बनाया, तो उस महिला ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे ससुराल से लेकर उसके मायके तक सारे लोग परेशान हो गए। दरअसल वो महिला एक दिन मौका पाकर अपने घर से फरार हो गई और उस युवती के पास चली गई जिससे वो प्यार करती थी और उसके गांव जाकर, जो दूसरा जिला पड़ता है, वहां अपने पति के खिलाफ एक एफआईआर करवाई और एफआईआर में लिखवाया कि उसका पति उसको प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, परेशान करता था। उससे तंग आकर वो उसको छोड़कर अपनी फ्रेंड के पास आ गई है। लिहाजा उसका पति भी अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एफआईआर लिखवाया था गुमशुदगी का कि उसकी पत्नी कहीं गुम हो गई है, उसे तलाश किया जाए। लिहाजा जब दोनों डिस्ट्रिक्ट के पुलिस आपस में कांटेक्ट किए तो पता चला कि लड़की वो अपनी प्रेमिका के साथ है।
उसको वहां से बरामद किया गया और उससे जब बयान लिया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया अपने पति के साथ रहने से और कहा कि मैं उसी लड़की के साथ रहूंगी जिसको वो प्यार करती है। तो देखा दोस्तों, आजकल सेम जेंडर वाले एक साथ रहना चाहते हैं। इसको कानून में समलैंगिक कहा जाता है। हालांकि कानून के अंदर 18 मामले ऐसे समलैंगिक के सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इस पर जजों ने सुनवाई करने के बाद शादी का ऑर्डर देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि ये कानूनी तरीके से एक साथ, जिसको लिव इन कहते हैं उस भाषा में, ये रह सकते हैं आपस में, लेकिन शादी नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शादी का ऑर्डर इसलिए नहीं दिया, ये एक परंपरा बन जाएगा और फिर जिसको मन में आएगा वो आपस में, लड़का है तो लड़के से शादी कर लेगा, लड़की है तो लड़की से शादी कर लेगी। इसलिए कानून ने इसको इजाजत नहीं दी। हाँ, ये जरूर कहा कि संविधान में जो इजाजत दी गई है कि आप अपने मर्जी का खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसको जिसके साथ रहने का मन है वो रह सकता है। इसके तहत ये तो रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि शादी की इजाजत कानून ने नहीं दी है। ऐसे लोगों ने अपने आप को साफ सुथरा और सही बनाने के लिए और समाज को सही दिखाने के लिए कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कानून की तरफ से भी ऐसे लोगों को फटकार लगी। दोस्तों, ये यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है। आजकल हमारा समाज ऐसे कल्चरों को, जिसको फैंटेसी लाइफ या फिर लाइफ स्टाइल कहते हैं, एडॉप्ट कर लिया है और बहुत तेजी के साथ ये बुराइयां हमारे समाज के अंदर फैलती जा रही है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जहां भी आप देखें तो अवॉइड करें, या तो समझाने की कोशिश करें, नहीं तो इन लोगों से अपना ताल्लुक, अपना नाता बिल्कुल भी ना रखें। इससे समाज के ऊपर गंदा असर पड़ता है और आने वाली जनरेशन की जो जिंदगी है, जो भविष्य है, वो पूरा खराब कर देगी। अगर हम आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, तो ऐसे लोगों से अवॉइड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।